नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मनोज आज आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन स्टोरी है मध्य प्रदेश के बिलासपुर से। बिलासपुर की पुलिस को काफ़ी दिन से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि बिलासपुर के कुछ आसपास के इलाकों में नकली नोट पाए जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। जब इंक्वायरी शुरू की तो पुलिस को पता लगा कि ये नकली नोट ना तो पाकिस्तान से आए हैं, ना ही नेपाल के रास्ते आए हैं। तो पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस को फिर से ज्वाइन कराया और उनसे मूवमेंट लेनी शुरू की। उन्होंने अपने मुखबिर फैलाए तो पता चला कि यहाँ बिलासपुर में ही एक अनिल नाम का फ़ोटोग्राफ़र है, जिसके पास से नकली नोट ये आगे मार्केट में चल रहे हैं। तो पुलिस ने सोचा कि चलो अनिल से हम पूछताछ करते हैं। पुलिस ने वहाँ इंक्वायरी करने के लिए जब अनिल के वहाँ छापेमारी की तो वहाँ से अनिल के पास से काफ़ी कुछ बरामद हुआ। आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई, जैसे प्रिंटर, कुछ पेपर जो कि नकली नोट छापने के काम आते थे। पुलिस ने आगे और इंक्वायरी करनी शुरू की। जब पुलिस ने इंक्वायरी करनी शुरू की तो उनके घर के अंदर से पुलिस को एक पानी की टंकी मिली। जब पुलिस ने सोचा कि इस पानी के टंकी में क्या हो सकता है, जब पुलिस ने निकाल कर देखा तो उसके अंदर पैक डक टेप से बिल्कुल एयर टाइट किए हुए कुछ पैकेट बरामद हुए। तो जब पुलिस ने उन पैकेटों को खोल के देखा तो वो किसी व्यक्ति की बॉडी के पार्ट्स कटे हुए टुकड़ों में मिले। पुलिस एकदम देख के हैरान दंग रह गई इस वारदात को। तो पुलिस ने उस फोटोग्राफर को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद ऐसा हुआ कि पुलिस ने जब छापेमारी में वो जो पानी की टैंकी बरामद की, उसमें बॉडी पार्ट्स, जब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जब बरामद किए तो पुलिस टेंशन में आ गई। पुलिस भी एकदम अचंभे हो गई कि ये क्या हो गया। हम तो आए थे यहाँ नकली नोट के रिगार्डिंग छापा मारने, नकली नोटों के व्यापार करने वाले व्यक्ति को पकड़ने, बट यहाँ तो एक इंसानी लाश के टुकड़े मिले। फिर पुलिस ने उस फोटोग्राफ़र को उठाया और अपनी कस्टडी में लेके गई और इंक्वायरी आगे बढ़ाई। तो पुलिस ने पूछताछ अच्छे ढंग से, अपने पुलिसिए तरीके से पूछताछ करनी शुरू की। तो मालूम चला कि इस फोटोग्राफ़र की शादी आज से 10 साल पहले एक सप्ती साहू नाम की लड़की से हुई थी। ये लोग एक फंक्शन, शादी, लव मैरिज कर ली। दोनों फैमिलियों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये बात है 6 जनवरी की। 6 जनवरी से इस साहू को कहीं नहीं देखा गया। पुलिस ने जब इसके बारे में पूछा तो फोटोग्राफ़र कुछ अच्छे से जवाब नहीं दे पाया। तो पुलिस ने अपने मुखबिर फैलाने के बाद इसकी बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री के बारे में इंक्वायरी निकाली। तो इंक्वायरी निकालने के बाद पता चला कि ये इसकी जो वाइफ है वो आज से लास्ट दिसंबर तक तो लोगों ने इसकी वाइफ को देखा, लेकिन उसके बाद से आज तक इसकी वाइफ का कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस ने अब मर्डर के एंगल से जांच शुरू की और मर्डर के एंगल से जांच शुरू करने पर पता लगा कि ये जो हस्बैंड वाइफ थे, इनमें थोड़ा बहुत झगड़ा चलता था, आपसी झगड़ा चलता था। आज से 2-3 साल पहले तक तो इसका बिजनेस बढ़िया चल रहा था, अच्छा काम चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन लगने को दिक्कत हुई, पैसों की दिक्कत होने के बाद ये नकली नोटों के व्यापार में आ गया और ये नकली नोट छापने लगा। कुछ तो ये वजह थी झगड़े की, कुछ जो अनिल फोटोग्राफ़र है उसकी जो मेंटलिटी थी, सोच थी, वो अपनी वाइफ पे शक करता था। उन शक की वजह से भी वो इन लोगों में आपस में झगड़ा चलता रहता था। यही कुछ वजह थी कि इन लोगों का आपस में झगड़ा होने के चलते इन लोगों के जो पारिवारिक जीवन था वो ख़राब चल रहा था। उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। तो जब पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो
उसने बताया कि मुझे शक था कि मेरी वाइफ का किसी से अफेयर है। पुलिस ने पूरा अच्छे से डीपली पूछताछ किया, इंक्वायरी की। तो जब उस फोटोग्राफ़र के बयान पर पुलिस ने आगे इंक्वायरी करनी शुरू की, तो पुलिस को कुछ शक हुआ। पुलिस को लगा कि ये फ़ोटोग्राफ़र इस केस को उलझा रहा है, इस केस में सच्चाई नहीं बता रहा। तो पुलिस के मुखबिरों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो फ़ोटोग्राफ़र है, इसने अभी कुछ दिन पहले बाज़ार से कटर और बाज़ार से पॉलीथीन और डक्ट टेप ख़रीदे। तो पुलिस ने जब इसको सख्ताई से पूछा कि हाँ भाई, तुमने ये सब मार्केट से ख़रीदा है, तब इसने बताया कि हाँ, मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। पर उससे पहले पुलिस को ये बताता रहा कि मेरी वाइफ का किसी से अफेयर है और वो 6 जनवरी को घर छोड़ के चली गई। जब पुलिस ने पूछा कि आपने इसकी एफआईआर क्यों नहीं करवाई, तो इसने पुलिस को बोला कि मैंने एफआईआर इसलिए नहीं करवाई कि मुझ पे भी पुलिस इस बात का शक कर सकती थी, पुलिस मुझसे भी पूछताछ कर सकती थी, मुझ पे केस बना सकती थी, इसलिए मैंने इस बात की एफआईआर नहीं करवाई। तो पुलिस वालों को इसकी बातों पे कुछ ख़ास भरोसा नहीं हुआ। तो पुलिस वालों ने अपने तरीके से इंक्वायरी की। इंक्वायरी में पता चला कि इसने अपनी वाइफ का 6 जनवरी को मर्डर कर दिया और मर्डर करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, पार्ट्स करके, और एक पानी की टैंकी लाया ये बाज़ार से। पानी की टैंकी के अंदर अच्छे से बिल्कुल एयर टाइट करके और पैक करके और उस पर अच्छे से डक टेप करके इसने वो पार्ट्स को उस पानी की टैंकी के अंदर डाल के सील्ड कर दिया। सील्ड करने के बाद इसकी सलाह थी कि कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे उन टुकड़ों को वो ठिकाने लगाता रहता। लेकिन ये काम करने से पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस तो गई थी नकली नोट के छापेमारी करने के लिए, परंतु वहाँ जाने के बाद पुलिस को पता लगा कि यहाँ नकली नोट नहीं, यहाँ तो एक मनुष्य की लाश बरामद हुई और वो लाश उसी व्यक्ति की बीवी की लाश थी। तो पुलिस ने इसको कस्टडी के अंदर ले लिया और इस पर जो भी धाराएं लगती हुई पाई गई, वो सारी धाराएं लगाकर अब ये पुलिस की कस्टडी में है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, सचेत रहें, सतर्क रहें।